15 अगस्त 1947। यह वो दिन है जिस दिन 200 साल की गुलामी के बाद भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। देश के सैकड़ों वीर सपूत इस आज़ादी के लिए अपनी जान गंवा चुके थे। महात्मा गांधी के आंदोलनों और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों को इतना मजबूर कर दिया कि आखिरकार उन्होंने देश छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जाते जाते वो देश का बंटवारा कर गए और भारत को धर्म के नाम पर बांटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। उनकी देश को धर्म के नाम पर बांटने की चाल कामयाब भी हुई और पूरा देश दंगों की आग में जल उठा। आज के इस वीडियो में हम आपको 1947 के दौर की वो दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखें भी भर आएंगी और आप भी उस दर्द को महसूस कर पाएंगे जो कि बंटवारे के वक्त अपने घर बार को छोड़कर जा रहे लोगों ने महसूस किया होगा। और साथ ही जानेंगे देश के बंटवारे की पूरी कहानी। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत की आज़ादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब आज़ादी की कहानी सुनाई जाती है तो सबसे पहला जिक्र भारत पाकिस्तान बंटवारे का ही आता है। जो देश कभी एक ज़मीन का हिस्सा हुआ करते थे, जो लोग कभी साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत का परचम लहरा रहे थे, वो एक रात में 2 देशों में बंट गए। कभी हिंदुस्तानी कहलाने वाले भाई एक रात में हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट दिए गए। यह सब इतनी आसानी से नहीं हो गया। जब पूरा देश की आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब पंजाब और बिहार दंगों की आग में जल रहे थे। 14 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी के नए सूरज का इंतजार कर रहा था, तब देश के एक बड़े हिस्से में खून खराबा जोर पकड़ रहा था। उस रात को देश के इतिहास की काली रात भी कहा जाता है, क्योंकि यह वो रात थी जब अखंड भारत के 2 टुकड़े हो गए और पाकिस्तान का जन्म हुआ। चलिए आपको उस काली रात की पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि अब भारत पर और लंबे समय तक राज करना मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने भारत को आज़ाद कराने का मंसूबा बना लिया। इसके लिए फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। उनको यहाँ भेजने का मकसद यह था कि वो यहाँ आकर यहाँ के हालातों का जायजा लें और देश को आज़ाद करने के लिए पूरे सिस्टमेटिक तरीके से काम करें। अंग्रेज हमेशा से ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करते थे और जब भी वो किसी देश को आज़ाद करते थे तो वो इसी तरह से बंटवारे की राजनीति आजमाते थे और इसीलिए उन्होंने भारत में भी इसी नीति को आजमाया। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से ही यही थी कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे और आज़ादी की लड़ाई में भी सभी धर्मों के लोग बढ़ चढ़कर और मिलकर काम कर रहे थे। और भारत की इसी ताकत को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 1905 में ही बंगाल में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आजमाना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश रूल में भारत के गवर्नर जनरल रहे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों को आज़ाद रहने का ऑप्शन दिया था, जिसके चलते कश्मीर की प्रॉब्लम पैदा हुई। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बात के बाद भारत के बंटवारे का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी की पहली पसंद जवाहरलाल नेहरू थे। लोग यह भी कहते हैं कि अगर उस टाइम महात्मा गांधी जिन्ना की बात मान लेते या फिर मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिद छोड़ देते तो शायद देश 2 टुकड़ों में नहीं बंटता। जहां एक तरफ देश की आज़ादी की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ देश में जगह जगह हिंसा हो रही थी। इसका सबसे ज़्यादा असर पंजाब और बंगाल में देखने को मिल रहा था। पहले आज़ादी का दिन 3 जून 1948 डिसाइड किया गया था, लेकिन लगातार बढ़ रहे हिंसा के बीच माउंटबेटन ने आज़ादी की डेट 15 अगस्त 1947 की तय कर दी। 14 अगस्त दिल्ली में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। लाखों लोग बारिश की परवाह किए बिना देश की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हो रहे थे। पाकिस्तान को 14 अगस्त को ही ऑफिशियली आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था और जिन्ना अपनी सत्ता संभालने कराची चले गए थे।
14 अगस्त को जब सूर्य अस्त हुआ तो देश भर में ब्रिटिश शासन का झंडा यूनियन जैक उतारा जाने लगा। नेहरू ने माउंटबेटन की वह बात मान ली थी कि भारतीय भले ही अपना झंडा फहराने का समारोह मनाएं, लेकिन यूनियन जैक को उतारने का जश्न ना मनाएं ताकि अंग्रेजों को तकलीफ ना पहुंचे। 11 बजे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पहली स्पीच शुरू की। नेहरू बोले, कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आज जैसे ही आधी रात होगी, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और जागते ही आज़ाद हो जाएगा। इतिहास में ऐसे पल कभी कभी ही आते हैं जब केवल एक दहलीज हम पार करें और पुराने को छोड़कर नए में आ खड़े हों, जब उसी एक कदम से पूरे एक युग का अंत हो जाए और बरसों से दबे पड़े किसी देश की आत्मा एकाएक सोते से उठ पड़े और 12 बजे शंख की आवाज के साथ ही भारत को आजादी मिल गई। यही वो पल था जब पहली बार भारत का तिरंगा पूरी शान से आसमान में लहरा रहा था। इसकी अगली सुबह जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही 14 और मिनिस्टर्स को भी शपथ दिलाई गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन नेशनल एंथम नहीं गाया गया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1911 में जन गण मन को लिख दिया था, लेकिन इसे नेशनल एंथम का दर्जा 1950 में दिया गया था। 17 अगस्त 1947 को 1500 ब्रिटिशर्स अपने देश के लिए रवाना हो गए और उनके जाते समय इंडियंस ने उन्हें अतिथि देवो भव की परंपरा निभाते हुए पूरी आन बान शान के साथ विदा किया। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर देश को आज़ाद करने के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। ऐसा कहा जाता है कि भारत के लास्ट गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त के दिन की बहुत इंपॉर्टेंस थी। 1945 में इस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानी आर्मी ने ब्रिटिशर्स के सामने घुटने टेक दिए थे। उस वक्त ब्रिटिश सेना में लॉर्ड माउंटबेटन कमांडर थे। ऐसे में जापानी सेना के सरेंडर का पूरा क्रेडिट माउंटबेटन को दिया गया था। इसीलिए उन्होंने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन चुना था। दोस्तों, अब एक और सवाल, आखिर पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को क्यों मनाता है? तो इसकी कोई सही वजह मालूम नहीं है, क्योंकि 1948 में पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही मनाया था। लेकिन इसके बाद कुछ नेताओं और ऑफिसर्स ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान को अपना इंडिपेंडेंस डे भारत के साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए और इसलिए ही पाकिस्तान ने भारत से पहले 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आजादी से जुड़ी इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद आपको अपने देश की आजादी की कीमत तो जरूर समझ आ गई होगी। तो एक बार कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।